I gave you my heart. प्यारे विद्यार्थियों, सुभाषीष मैं कक्षा 8 के इस वीडियो के साथ फिर उपस्थित। आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, आप काम कर नहीं रहे हैं, तो इसलिए मैं एक प्रयास कर रहा हूँ इन प्रश्नों का उत्तर देने का। शायद किसी ने कर लिया होगा और नहीं किया होगा तो अभी इन उत्तरों को सुनकर कर लेंगे। बच्चे मन में क्या भरना चाहते हैं? बच्चे मन में विश्वास भरना चाहते हैं, आगे बढ़ने की उमंग भरना चाहते हैं और इस तरह का प्रयत्न वो अपने मन में भरना चाहते हैं। ख है, हम दूसरों के दुख दर्द में सहायक कैसे हो सकते हैं? हम दूसरों की सहायता करके, दूसरों के लिए सहयोग करके उनके दुख दर्द में सहायक हो सकते हैं। तीसरा प्रश्न ग है, हमें प्रत्येक पल को मन से क्यों जीना चाहिए? क्योंकि आज जो पल हमारे सामने है जीवन में वो फिर कभी नहीं आने वाला, और आज वाला जो पल है ये जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण पल हो सकता है। इसलिए प्रत्येक पल को हमें बहुत ही मन से जीना चाहिए। निर्मल आसमान द्वारा किस ओर संकेत किया गया है? निर्मल आसमान द्वारा आकाश की स्वच्छता, स्वच्छंद उड़ने की और संकेत किया गया है कि सामने का जो रास्ता है वो मल रहित है, स्वच्छ है, सुंदर है, तो हम बड़े बेझिझक आगे बढ़ें। इसके बाद लिखित प्रश्न ये थे, मौखिक प्रश्न। उसके बाद लिखित प्रश्न देखिए, सही उत्तर पर मार्क लगाना है, सही का निशान लगाना है। कविता में किसे अनमोल माना है? ज्ञान को, समय को, नए नज़रिए को। तो इनमें से बताइए कौन सा है? तो इनमें है समय को और ज्ञान को। तो सबसे पहले हम इसके अंदर हम ज्ञान की बात करेंगे। ज्ञान को ज़्यादा माना गया है। बीता हुआ समय क्या होता है? अतीत, वर्तमान, भविष्य। तो इसमें अतीत आएगा। इसी तरह नीचे मिलान करने हैं, तो मिलान के अंदर देखिए ये पहला दे भी रखा है, नए नज़र से दुनिया को देखें और दिखाएं। इससे हो जाएगा। इसी प्रकार ऊंच नीच और वैर विरोध का मन में भाव न आए, ये मन में भाव न आए, ये इसके साथ हो जाएगा। कितना निर्मल आसमान है, पंख लगा उड़ जाएं, इसमें ये आएगा। जो रोता हो उसे हंसाएं, हाथ पकड़ आगे ले जाएं। इस प्रकार ये पीछे रह गया जो हो साथी, ये दोनों ही पंक्तियों का ये जो गिर जाए उसे उठाएं। तो इस तरह ये पूरे हो गए। अब इसके तीसरे प्रश्न को देखना है। काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस काव्यांश को पढ़े, तेरा मेरा मेरा तेरा जो है, सबका वो हो जाए ऊंच नीच और वैर विरोध का मन में भाव न आए, एक दूसरे की थाम कर बाहें आगे बढ़ते जाएं। तो इसमें पहला प्रश्न है, तेरा मेरा से क्या अभिप्राय है? जैसा ये साधारण सा है, ये तुम्हारा है, ये मेरा है, यानी अपना अपना। तेरा मेरा का मतलब ये है अपना अपना राग गाना, दूसरे के बारे में सोचना तक नहीं। तो ये तेरा मेरा है। इसके बाद अगला ये प्रश्न है, सबका वो हो जाए पंक्ति में कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? इसमें पंक्ति के अंदर सर्व कल्याणकारी भाव उत्पन्न हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के हो जाए, सब एक दूसरे की भावनाओं को समझे, सब एक दूसरे के साथ रहें। इस तरह के भाव का यहाँ संकेत किया गया है, ये उजागर हुआ है। मन में किस प्रकार के भाव नहीं आने चाहिए? मन में विरोध के और बैर के भाव कभी नहीं आने चाहिए। इन पंक्तियों के माध्यम से ही है कि मन में वैर और विरोध के भाव नहीं आने चाहिए। परस्पर मिलजुल कर चलने की
भावना को व्यक्त करती पंक्तियाँ काव्यांश में से ढूंढ कर लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, परस्पर मिलने जुलकर चलने की ये पंक्तियाँ इसके अंदर जो हमारी ये हमारी जो ये है इसके अंदर देखते हैं, मिलजुल कर साथ चलने की पंक्तियाँ। एक दूसरे की थाम कर बाहें आगे बढ़ते जाएं, कितना निर्मल आसमान है, उड़कर पंख लगा उड़ जाएं। तो इस प्रकार एक दूसरे की ये भावनाओं को देखकर ये करने का है। तो ऐसे करके बहुत सारी बातें आपने देखी कि इनका उत्तर यही है। और अब हम आगे के प्रश्न देख लेते हैं। ये बीच के अंदर कोई ऐसे ही आ रहे हैं, इनके ऊपर ध्यान मत देना, क्योंकि ये स्क्रीन वीडियो के अंदर तो ये बीच में से हमें पार्ट पीछे था तो उसको निकालना था ही। और अब हम आगे का प्रश्न देखते हैं। उत्तर लिखने हैं प्रश्न नंबर 4 के। बच्चे कैसे काम करके दिखलाना चाहते हैं? बच्चे अपने उत्साह से, बच्चे अपने जोश से आगे बढ़ने वाला कार्य करके ये दिखलाना चाहते हैं। बच्चे किस कार्य के प्रति जागरूकता फैलाना चाहते हैं? बच्चे एक दूसरे के वैर भाव समाप्त करके एक रूप होना, एकजुट होने का और आपस में मिलकर कार्य करने की प्रति जागरूकता फैलाना चाहते हैं। कवयित्री ने सुनहरा पल किसे कहा है? कवयित्री ने सुनहरा पल उसे कहा है कि एक दिन ऐसा आ जाए कि सब तेरा मेरा का भाव है वो सब का हो जाए, तो वो सबसे सुनहरा पल होगा। समय को व्यर्थ क्यों नहीं गंवाना चाहिए? क्योंकि समय को व्यर्थ इसलिए नहीं गंवाना चाहिए कि समय एक बार लौटकर पुनः नहीं आता है, और इस प्रकार समय को नहीं गंवाना चाहिए। अगला प्रश्न है, आज से स्पष्ट करना है कितना निर्मल आसमान में पंख लगा उड़ जाएं। तो इसमें बताया गया है कि हमारे सामने प्लेटफार्म अर्थात क्षेत्र हमारे सामने है, सम्मुख है, तो हमें किसी तरह का लिए निराश नहीं होना है और हम पंख लगाकर आकाश में उड़ जाएं। इसका तात्पर्य ये है कि अपने काम के अंदर लग जाएं और जोश से कार्य करें। ज्ञान आलोक फैले घर घर में, ऐसी अलग जगहें, और हम ऐसा कार्य कर दें जिससे घर घर के अंदर आलोक फैले और इसमें किसी तरह का कोई मन में भाव न आए। छठा प्रश्न है, उत्तर विस्तार से व्यस्त कर लिखिए। समय को अनमोल क्यों माना गया है? समय को इसलिए अनमोल माना गया है कि अगर समय हाथ से निकल गया तो हमारे सारे कार्य जो के तो रह जाते हैं और वो कुछ भी हम नहीं कर पाते, जो चाहते हुए भी नहीं कर पाते। अगला है, कुछ करके कुछ अलग करके दिखलाने के लिए किन गुणों का होना आवश्यक है? कुछ अलग करके दिखलाने के अंदर ज्ञान होना चाहिए और आगे बढ़ने की ललक होनी चाहिए, मन के अंदर जोश होना चाहिए। ये तमाम गुण हैं वो होने चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। इस कविता में यही बताया गया है कि जो बच्चे हैं वो समाज के अंदर जो पीछे से पुराना ढर्रा चलता आ रहा है दिशा पिता, उससे आगे निकलकर कुछ नया करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिससे वो ज्ञान के सहित ज्ञान लेकर के बढ़ना चाहते हैं और जिससे वो अपने हर कार्य में सफलता प्राप्त कर सकें। एक इसके अंदर किन किन शब्दों में समानता और मेल जोल के भाव व्यक्त हुए हैं? एक तो व्यक्ति जब मेल जोल करके
एक हो जाए उसमें है, और दूसरा जो निराश हो जाए, जो हताश हो जाए, उसको आगे लेके चलने में है। सुनो और लिखो। विश्वास दिखाएं, नज़रिए हंसाएं, आलोक इतिहास सुनहरा अनमोल, जो जगाए निर्मल बैर विरोध बाहें। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह यहाँ तक के 6 तक के प्रश्न कर लेते हैं हम आज, आगे फिर बताएंगे। तो ये सारे के सारे प्रश्न तुम्हें अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। अब तो तुम्हें उत्तर का भी पता लग गया, आसानी से कर लोगे। धन्यवाद।